नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक बयान को लेकर विवादों में फंस चुकी है। इस वक्त यहाँ पर साधु स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है। कोलकाता में इस वक्त मौजूद है हम। यहाँ पर साधु संत नंगे पांव 2-3 किलोमीटर तक मार्च निकाले हैं ताकि वो मुख्यमंत्री के उस बयान के खिलाफ आवाज उठा सके। हम यहाँ पर साधु संतों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो इस टिप्पणी को लेकर क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक चुनावी रैली के दौरान कार्तिक महाराज के ऊपर आरोप लगाया था कि वो डायरेक्टली राजनीति से जुड़े हुए हैं और रामकृष्ण मिशन और तमाम ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर बयान दिया कि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विवादों में फंस चुकी है। तो हम आम लोगों से बात करेंगे और साधु संतों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ मौजूद हैं और इस टिप्पणी को वो कैसे देखते हैं उस पे बात करेंगे। इसी का नतीजा ये है, क्या कहेंगे, ऐसे टिप्पणी होनी चाहिए नहीं होने चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बताओ, जैसे मुख्यमंत्री हम लोग को मिला है जो आज 2-4 दिन बाद बांग्लादेश में रहना पड़ेगा हम लोग को। इसको जितना जल्दी हटाएगा उतना ही अच्छा है। चुनाव बहुत नजदीक है उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता में भी, कितना असर में उत्तर कोलकाता का तो 100% पड़ेगा। तापस राय यहाँ से विन हो गई। आज जो मिছিল हुआ हमारा, इसमें तो एकदम 100% विन हुआ। मुख्यमंत्री ममता जी का जो बयान आया है उसको लेकर आप लोग विरोध करने यहाँ पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप लोग सभी ने जानते हैं कि क्या ये वक्तव्य क्या दिए थे उन्होंने देने का, उनको बोलने का इच्छा था यही है कि साधु समाज कोई राजनीतिक दल कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, लेकिन हम लोग साधु समाज कोई दल बल नहीं करते, राजनीति नहीं करते हम लोग। हाँ, वोटर का अधिकार है, लेकिन रामकृष्ण मठ मिशन से जो साधु लोग है और भारत सेवाश्रम का जो साधु लोग है, इन लोगों ने वोटर अधिकार नहीं करते। लेकिन ये बात, ये जो साधु संत बोल रहे कि हमारा प्रदीप्तानंद महाराज जी ये दंगा लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन महाराज इतना साधु है कि इतना सेवा करता है। 18,000 उधर जो मुर्शिदाबाद में है वहाँ 18,000 स्कूल स्टूडेंट है और उसमें से 80% महाराज जी बोल रहे थे कि 80% स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। तो कि कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग साधु लोग कह रहे हैं बीजेपी कर रहे हैं और तृणमूल को एजेंट नहीं वो बैठने को दे रहे। अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय का बोले कि तृणमूल के वोट दे तो तब उनको लिए कुछ नहीं बोलते। लेकिन हम लोग जब अगर कोई साधु बात कर दीजिएगा, हिंदू का बात हम लोग कर दीजिएगा, तो हम लोग हिंदू का बात नहीं करेंगे, हिंदू का बात करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन हम वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है और सही बात, एकदम सही बात। मेरा जो राय है कि उन्होंने जो उनका जो वोट बैंक था वो है मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक पूरा का पूरा डिवाइडेड हो गया। दैट इज वाई उनके पास हिसाब ही नहीं है कि आगे वाला क्या होने वाला है, इसीलिए ऐसे कर रहा, इसीलिए ऐसे भूल भाल बोल रहे हैं। को ऐसा बोलने से क्या होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी बोलते हैं कि हिंदू को वोट दो, केवल मात्र तृणमूल को वोट दो, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमला जैसे उनका वोट बैंक ठीक कर रहे हैं। ये तो राजनीति तो उनको करिए। हाँ, जिस तरह से तमाम राजनीतिक नेता जो होते हैं वो धर्म और इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति करते हैं, ये सही है? कहाँ तक सही लगता है आपको? क्या धर्मों को लेकर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, धर्म के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग का बीजेपी और जो राजनीतिक दल है बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू के लिए कर रहे हैं। हिंदू के लिए कर सकते हैं, अगर हम लोग हिंदू के लिए तो कोई नहीं बोला, पश्चिम बंगाल में गए तो कोई नहीं बोला। अरे पूरा राष्ट्र अगर देख लीजिएगा, कोई हिंदू के लिए कोई नहीं बोला। अगर हमारा राष्ट्र में अगर बीजेपी बोला तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे ही, लेकिन बात यही नहीं है जो उन्होंने स्वागत करने के लिए, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग और कोई कम्युनिटी को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उत्तर कोलकाता दक्षिण कोलकाता में भी चुनाव बाकी है, ये जो तमाम तरह के बयानबाजी और इससे कितना असर पड़ेगा वोटिंग? देखिए, हम लोग तो बोल ही दिया कि हम लोग राजनीति नहीं करते, इसीलिए ये बात में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आम लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज है? हिंदू समाज देखा जाएगा तो देश शक्तिशाली होगा, ये मैसेज देने के लिए हम लोग आए हैं कि हिंदू समाज एक होना चाहिए। हिंदू समाज देखा जाएगा तो देश शक्तिशाली होगा, राष्ट्र शक्तिशाली होगा, स्वाभिमान बोध जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं और देश का परिचालन करने के लिए हम लोग साधु संत का आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए साधु संत का हम यहाँ पे बुलाया है कि आप आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, देश को स्वाभिमान बनाइए। क्या
क्या नाम है आपका? आदित्य चैटर्जी, कहाँ से आए हैं? दमदम से। क्या करते हैं? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, किस क्लास में? 12। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे आए हैं, हम सनातन का व्यक्ति है तो हम सनातन का प्रचार करेंगे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बारे में पता है आपको? हाँ, पता है। कैसे देखते हैं उसको और क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मैं कैसे देखता हूँ, प्रथम तो हम उनको क्षमा किए, क्योंकि क्षमा ही हमारा धर्म है, क्षमा करना हमारा कर्म है, क्षमा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमने उनको क्षमा किया। किंतु ये जो आंदोलन है वो सनातन की जागरण के लिए है, इसलिए हम आए हैं, हम ऐसे ही देखते हैं, हम क्षमा करते आए हैं, क्षमा कर भी रहे हैं। लेकिन वो तो अपने जो टिप्पणी उन्होंने किया उसके लिए तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगा, फिर बिना माफी के आप क्षमा कर दिए? अवश्य, यही तो सनातन का सौंदर्य है। हाँ, वो क्षमा चाहेंगे फिर हम क्षमा करेंगे, ये नहीं हम सर्वप्रथम क्षमा कर देंगे। वो क्षमा चाहे या ना चाहे, हमसे कोई मतलब नहीं, हम क्षमा करेंगे। किंतु जो परमेश्वर है, आप देख सकते हैं मेरे साथ जगन्नाथ जी आए हैं, जगन्नाथ जी ने बोला है पार्थ अर्जुन को, जब जब अधर्म बढ़ेगा तो वो स्वयं आएंगे। तो वैसे ही भगवान भी चाहते हैं हम एक हो। क्षमा तो उन्होंने कर दिया, किंतु जो कर्म है, जो कर्म का फल है, वो तो सबको ही मिलेगा। वैसे ही जिन्होंने ये बात बोली है उनको भी मिलेगा, किंतु हम उनके पक्ष में नहीं है। उन्होंने जो बोला गलत बोला, इसलिए हमने क्षमा किया बस। और उम्र क्या है आपकी? वोट डालते हैं आप? नहीं, अभी वोट नहीं डालते, इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। आपको पता है कि तमाम राजनीतिक दल के पार्टी के जो नेता है वो अक्सर ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं वोट बैंक के लिए, और धर्म के ऊपर राजनीति होती रहती है हमारे देश में, आपको पता होगा। इसे कैसे देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे नेताओं को? ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, ये संपूर्ण दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। जो सनातन भारतवर्ष है, वहाँ पे ये धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रहा है, ये संपूर्ण गलत बात है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये वर्तमान भारत के संविधान में बोला गया है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी। किंतु हम अगर इतिहास देखें तो धर्म सब समय राजनीति को नियंत्रित करता है। हम मौर्य युग में देखेंगे तो चाणक्य ने भी मौर्य साम्राज्य को, सम्राट चंद्रगुप्त को भी अपने नियंत्रण में रखा था। तो हम देखते हैं ऐसे भी बहुत ऋषि मुनियों ने सनातन से ही भारत का उन्नति की है। तो मुझे लगता है कि सनातन को छोड़कर भारत की राष्ट्र कभी भी नहीं बन पाएगी, तो सनातन को सबसे आगे रखना ही पड़ेगा भारत की उन्नति। मैम, कहाँ से आई है? क्या नाम है आपका? मैं श्रीरामपुर हुगली से आई हूँ। मेरा नाम मौमिता मृधा सीट है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के टिप्पणी को कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब धर्म के ऊपर कोई आन चाहता है तो भारतवर्ष का ये नियम है कि गीता में भी बोला गया था, जब जब धर्म के ऊपर या साधु के ऊपर कोई आन चाहेगा तो भगवान खुद आते हैं। तो मुख्यमंत्री की जो टिप्पणी है उनके ऊपर मैं यही बात करूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या इससे क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जो अभी चुनाव भी है, आप जानती है उत्तर कोलकाता दक्षिण कोलकाता में चुनाव बाकी है, कितना असर पड़ेगा इस टिप्पणी के बाद? देखिए, अभी आप बोल रहे थे कि धर्म या राजनीति, कभी राजनीति को धर्म की जरूरत हो सकती है कि राज धर्म एक होता है, लेकिन धर्म को कभी राजनीति की जरूरत नहीं होती। तो जरूर इस जो साधु संत की जो समागम अभी हुए हैं, जो माताएं और बहनें भी यहाँ पे समागम हुए हैं, भक्त जन जो समागम हुए हैं, यही वार्ता देंगे कि जब जब हिंदुओं पर, सनातनियों पर कोई आन जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग आएंगे, ऐसे निहत्थे आएंगे और ये वार्ता देंगे कि अब तुमको जाना है, क्योंकि हम सहेंगे नहीं, तुमको जाना है और जाने के लिए ही हम आए हैं। और ये बताएंगे कि तुमको रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, पीना है तो जय श्री राम बोलना होगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों को कभी भी राजनीति या धर्म को मिलाकर टिप्पणी करेंगे सनातनियों को तो कोई एक सत्य सनातनी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने देश को माँ नहीं बोलते हैं, अपना देश को माँ नहीं बोल, जो नहीं बोल सकता है वो क्या मेरा देश का भाई होगा, बनेगा? जरूर जरूर जरूर। देश को तो माँ लग रहा है इस बार बदलाव चाहिए आम जनता को। हाँ जी जी जी, बदलाव जरूर चाहिए। बदलाव तो आएगी, बदलाव तो आएगी, जरूर बदलाव आएगी। देखिए, इतने सारे लोग ऐसे ही आए, इतनी गर्मी में, चलती धूप में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे लगभग चले हैं। ऐसे ही तो नहीं चले हैं ना, निहत्थे कोई एक भी
अस्त्र नहीं है। रामनवमी के ऊपर बोला जाता है कि अस्त्र में चिल्ले, लेकिन साधुओं के अस्त्र नहीं, निहत्थे हैं हम। फिर भी हम लोगों ने अपना एक वार्ता दिया कि देखो हमारे ऊपर कोई आन जाएगी तो हम लोग जरूर नंगे पैर चलेंगे। ऐसे मेरी देखिए 2 पैर टूटी हुई है, फिर भी मैं आई हूँ, तो नंगे पैर आएंगे और बोलेंगे कि जब जब हमारे ऊपर आन जाएगी, सनातनियों के ऊपर आन जाएगी, भगवान भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी उखाड़ के फेंकेंगे। वो एक बात होता है ना कि बिना शायद दुष्कृतम, यही समय आ गई है कि अब दुष्कृतियों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का, बिल्कुल दूर हटाने की। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आकर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर भी एक टिप्पणी की है कि उन्हें चले जाना चाहिए। जैसे कि छठ पूजा को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो आते हैं, घाटों को गंदा करते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, भारतवर्ष की कहीं से भी आए यहाँ पे बिजनेस करने हो या कोई नौकरी करने वाले हो, भारत उसका देश है। भारत का हर एक मिट्टी कंकड़ उसका माँ है, और जहाँ पे भी आएगा उसका जो धर्म है, उसका जो नीति है, उसका जो रिवाज है, वो जरूर पालन कर सकता है। और गंदगी की जो बात कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो अपने माइंड को, अपने दिमाग को पहले गंदगी दूर करे, फिर सनातनियों के बारे में और या कोई दूसरी धर्म के बारे में सोचे। अपने गंदगी पहले हृदय से दूर करे, उसके बाद कोई टिप्पणी करे। यही मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है। नहीं तो ऐसे सनातनियों फिर राजपथ में आएंगे, उनको ये वार्ता देंगे कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। ऐसे तो चलते हैं नंगे पैर, लेकिन हम अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग बार बार आएंगे, और भगवान जो ने वार्ता दिया था कुरुक्षेत्र युद्ध पर कि ये धर्म युद्ध है, हम भी ये बोलते हैं कि अभी जो निर्वाचन आने वाली है ये धर्म युद्ध है। प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने ये बात को सोच के रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल नहीं, फिर कभी नहीं, आज है और अभी है। मेरा मतदान, मेरा देश, मेरा अधिकार है। सबको, सनातनी हिंदुओं को मेरा हार्दिक निवेदन है, जो आपके बारे में सोचेंगे आप उनके बारे में सोचो। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम साधु संत साध्वी यहाँ पहुंचे हैं, नंगे पांव 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर आए। आप देख सकते हैं तमाम साधु जो है यहाँ नंगे पांव मार्च किए हैं, और इसी के साथ यहाँ पे एंड होता है। और ये यहाँ पे इस वक्त स्वामी विवेकानंद के आवास के पास मौजूद है, और ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि सनातनी जो है वो किसी भी तरह के इस तरह के टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं और मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।